कलिरयति वेयना पाउप्रिया उज्जला जावा दुरंगिया या ईसाया तैनं से सुकुमारी अनगारे सोमिनसा मानसा मनसावी अपमदुसमानी तम उज्जला जावा अर्यासे तयनतसा सुकुमारसा अनगारसा तम उज्जला जावा अर्यासे मानसा सुदेनं परिणामेन प्रसत्ता अजावसानेन तया परनिचानं कमानं हरेनं कमरया विकिरानाकरं अपूपवर्णा अनुपवित्रसा अनंत अनुतरे जाव केवल वर्णानंदसने संगमे तौ पचासिते जाव कर्मिने कथानं ताहा सन्निहितेहि देवेन समं अराधितं कि पतो दिवे सुरभि गंधोदरे उठे दशदोने कुसुमे निवाणिये सेलुखेरे करे दिव्या जीव गंधवानी नाई करे जावि होतां तयं से कन्या सुदेवे कलम पाउका भयाए जाव जलन से नाई जाव विभूषिये हस्ति कंता वरवरे तपोरक्षा वल्ललामेन शक्तिनं दरे जमानेन सेय वरचामराणिं दुःखवाणी महया भरचडकर अंगः कर
किमुलाय विनाशने भविष्यति तन्नाय अरहं हरिष्ठने तन्ना वासुदेव एवं दयासी एवं सत्कर्मा इति से भारतीय नयनीय विवादस्वयन वयामय नवद्वयन नवद्वयनं जाव सच्चकं देवलोक भूयाय सुरभि दिवाय मुलाय विनाशे भविष्यति तैनं तन्नस्य वासुदेवस्य अरहं हरिष्ठने अंके एवं सच्चाय मयारुवे असत्ये समपन्ने धनान्ते दानी मयानी पुयानी पुलिससेना वायुसेना पर्जुना संभ अनिरुद्धा दलनेमि सचनेमि कोटि यवो कुमारा तेरं शिक्षा निदानं जाव परिहायता अरहो रिते विसा अंकिया मुंडा जाव पवया अहना मदने अकरतुने रतेन जाव देवरेय मानसये सूर्य कामभोगेषु मुचिलेनो सज्जान्य रोदिते विश्व अंकिये जाव पवैते कन्नाय हरिखने कन्ना वासुदेव एवं व्यापी श्री नंदना तव अयं अद्यतीय संपन्ने धनान्ते गाणी जाव पवैते श्री नंदना अयमंते समंते हंसा अस्ति कमनो भक्तना तमेवं यमा भवमा भविष्यका जना वासुदेव जैसा विरणं जाव पवैतंति ते जनकेन भक्ते एवं उच्चै न एवं विलंबा जाव पवैतंति कन्नाय अर्थारिखने कन्ना वासुदेव मयामयाति एवं तत्कन्ना सप्रेतिया वासुदेव स्वभवे ज्ञानकड़ा ते न केनं कन्ना एवं उच्चै नारायण अभूयं जाव पवैहि सन्ति तैनं श्री कन्ने वासुदेव अर्थारिखने एवं मयाति अहं न कन्ने नो कालमासे कालमिच्छा कमिच्छामि कन्नि मोहगतिस्वामि दैवहरारिखने कन्ना वासुदेव एवं मयाति एवं तत्कन्ना रूपं भारतस्य नयनीय सुरदिवाय कुमार गोवा निताय अप्पा अम्मा पीलिया विपवने रामेण परदेवेन सत्यं दातुना वियानिं अभिमुखे दवित्तिला पमकानां पंचना पण्डवानां परदेवेन सत्यं दातुना वियानिं अभिमुखे दवित्तिला पमकानां पंचना पण्डवानां कंदुरायपुतानां पासां पण्डवाहुरं सम्पत्तिये कोसंभवन कानने नगोमा परपायवस अहे पुढवी सीतापट्टाये प्रियवत्त प्रचंड शरीरे जलकुमारेन केनं कोदंड विपमुखेनं इसुनामे पाहे गीते समाने कालमाते कालमिच्छा दक्षाय वाल्य पौभाय प्ररिये विचरिये नरके निरय ताये उपवर्गी तैनं श्री कन्ने वासुदेव अरहरिखने अंके एवं सच्चानि समोभय तापत्यायि कन्हाय अरहरिखने कन्ना वासुदेव एवं मयाति मानसुमं दिवानो किया ओभय जावज्ञानी एवं सदुदेव सुमं दिवानो किया तचाओ पुरवियो उच्चारियो अनन्तरं वर्जितायि एव जमुदीये बालेवासे आगमे साहे उत्सप्तिनीये पुण्येषु जन्मेषु सैद्वारे कालसमये अममे नाम अरहा भविष्यति तथा तुमं भोगिं वासायं केवल पर्याय पावनिता सिद्धिसि तैनं श्री कन्ने वासुदेव अरहरिखने विसांगे मजमुच्चानि समाटविता पुडेली अपुडिता वगैरे वगैरे दिवाय सिंधे सिद्धिता सिंहनायं करे करिता अरहरिखने मंडल्यां से वनिता नवसिता तमेव अभिषेकं अतिरायणं गुरुहै दुरिता जनेव पारवैनय जनेव सैकिये जनेव वागय अभिषेया अतिरायण पचतुहै पचरिता जनेव पाहिरिया उवत्थानकाला जनेव सरे सिंहासने जनेव वचिता सिंहासन वरंति पुरथा भीमोये नित्य नित्य कोडंगिय पुरिसे सदा सदाविता एवं याति गच्छमानं देवानो किया भारतीय नगरीय सिंगाडकर जाओ वो सेवाना एवं करो देवानो किया भारतीय नगरीय द्वारस्थ जयनाय मैं जाव पचकम देवलोक ज्ञाने सुरभि दिवाय मुले विनाशे भविष्यतं नोनं देवानो किया इच्छाई पार्वतीय नगरीय रायावा जुवरायावा इसरे तलवरे मडकिय कोळंबिय इब्बसेत्निवा दिवीवा कुमारवा कुमारिका अरहरिखने विसांगी मुंडे जाव पवैतये तन्नं कन्ने वासुदेव विसर्जयित तथा दूर
संसार समुदायेन यस्ति खवनं परिगच्छन्ति घोषणं पुत्रिः घोषणे घोषिता एवमयं प्रियम् अनप्रियं कक्षुपिनः तेन ते परं यत्रिका जाव कक्षापिनन्ति तेन सभवामि दिव्यारायतने सन्ति दमं सत्यानि समावर्तनि तैरावय यारवनितने मन्दिरं ते मन्दिरं सिता एवं याति सदहमेन कन्तिनिगन्तं पावयनं तेजनेयं सुदेवदः जन्मवरं दिवानुकिया कन्नमसुदेवं अपुच्छामि तेनमहं दिवानुकिया अंकितमुद्रित्वा जाव पवयामि अहसुहं दिवानुकिया महाकटिबन्धं करेहि तेन सभवामि दिव्यदमियं जानपवनं दुर्हरितास्तेनेव भारती नैजनेव सैदिकेनेव गतिवाकिता गमिया जानाओ पचरे पचरितास्तेनेव कन्हे वासुदेवकेनेव गतिवाकिता करगण जाव अकटुकन वसुदेवमेव मयाति स्वामिनां दिवानुकिया सुतेहिमगन्माया समानि परमहरितने सति मुण्डा जाव पवयामि आस्वं दिवानुकिये तैनं ते कन्या परम यज्ञे सदा सदा एवं याति पिप्पामेव बोधिवानुकिया पौवावये दिव्ये महत्तम इत्थमना विषयं वर्धमेव वर्धविता एयं अनत्यं कच्छोपिनः तेनं ते कोडम्बिया जाव कच्छपिनन्ति तेनं ते कन्यवासुदेवी पौवावयं देवीं पठयन् ध्रुवै दुरिता अक्षसरेणां सौवर्णकलकेनं जाव निखमना विषयेन सविसिञ्चै अभिसिञ्चिता सवलङ्कार विभूतियं परिकलिता पुरिता सहस्र वाहिनीं श्रियं दुर्भावै दुर्भाविता भारवैनैवी मध्यगतिनं निगते निगतिता दिनेव हृदये पवित्रनेव सकमोनं जाने तेनेव गते भविता यं वर्धवे भविता पौवावै देवी सिया वज्री वज्रिता दिनेव राजधनी तेनेव गतिता अरायतने विभूतो अरण्य प्रयत्नं परिकलिता नैव नमं सत्ता नमं सीता भविता नमं सीता एवं याति एकनं भजे मम गमनिसि पौवावैनां देवी इत्थाकन्ता पिया मनुरामनामं अभिरामं जावत्युमंग पुनः प्रसान्नयाय अन्नम् अहं देवानुकी सिद्धिनि विक्रमदर्यामि पठितसूनं देवानुकिया सिद्धिनि विक्रमास्वं दैनं च पौवावै उत्तरप्रतिमं दितिभागमवकमयावकमिता स्वयमेव आभरणालङ्कारं ओमिता स्वयमेव कर्जमज्ञां दयां परिकलिता तेनेव रायतनेमि तेनेव गतिवाकिता अरहरितनेमि मन्दरे नवसति वनिता नमसिता एव वयासि आदिते जाव धम्म मायि चित्तं तेनमरहरितनेमि पौवावै देवीं स्वयमेव पौवावै पौवाविता स्वयमेव मुण्डावै स्वयमेव जति उद्देश्य से उन्होंने दीक्षा को अंगीकार किया था जिस उद्देश्य से उन्होंने दीक्षा ली थी वह उद्देश्य उनका क्या हो गया पूरा हो गया है तब अकाल मृत्यु का कारण जान करके भगवान वशिष्ठ रहने से कृष्ण वासुदेव पूछते हैं कि ऐसा निर्लज पुरुष कौन है जिसने अकाल में ही हमारे छोटे भाई को क्या किया मृत्यु के घाट उतार दिया है। तब कृष्ण वासुदेव से अक्षयनी भगवान कहते हैं कि जब तुम रास्ते में जाओगे और रास्ते में तुम्हें देख करके जो धरती पर गिर जाएगा जो अपने प्राणों का त्याग कर देगा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा समझ लेना उसके द्वारा ही गजस्व कुमार का उद्धार हो गया है। गजस्व कुमार के सभी कर्मों का क्षय हुआ है और वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। अपने भाई के इस अकाल मृत्यु के शोकाकुल होते हुए कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य से न जाकर के एक छोटी सी गली से होते हुए द्वारिका नगरी में जाते हैं और सौम्य ब्राह्मण भी अपने मन में विचार करता है कि अब तो कृष्ण वासुदेव को भी सब कुछ पता चल गया होगा कि उनके छोटे भाई की क्या हुई है मृत्यु मेरे द्वारा हुई है। अब वे मुझे जिंदा छोड़ने वाले नहीं है। अब मैं क्या करूँ यहाँ से भाग निकलो द्वारिका नगरी को छोड़ दो। और वह सौम्य ब्राह्मण भी राजमार्ग के मध्य वर्ग से होते हुए न निकल करके छोटी सी गली से निकलता है जिस गली से कृष्ण वासुदेव आ रहे होते हैं। वह कृष्ण वासुदेव को देख करके वहीं एकदम शरीर उसका जमीन पर गिर जाता है, प्राण पखेरु उसके उड़ जाते हैं। और जब कृष्ण वासुदेव देखते हैं तो कृष्ण वासुदेव कहते हैं कि यह वही
और जहाँ पे सोने ब्राह्मण का शव गिरा था, उस शव जहाँ जिस जगह पे गिरा था उस जगह को पूरा साफ सुथरा करवा करके पुनः कृष्ण वासुदेव अपने राजमहल की ओर लौट जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 8वां अध्ययन पूरा हुआ। अब 9वां अध्ययन आता है। द्वारिका नगरी थी जिसका विस्तृत वर्णन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी ऐसी देवलोक की समान द्वारिका नगरी है, वहाँ पर बलदेव नाम के राजा राज्य करते हैं और उनकी अति सुकोमल अति सुंदर धारणी नाम की आर्या है। और उन्होंने एक दिन रात्रि में अर्ध निद्रा के अंदर सिंह का स्वप्न देखा। सिंह का स्वप्न देखने के बाद वह बलदेव राजा यानी कि अपने पति के पास जाती है और उन्हें सिंह का स्वप्न का वृत्तांत बताती है और कहती है कि मैंने इस प्रकार अर्धरात्रि के अंदर सिंह का स्वप्न देखा है। और 9 मास 7.5 दिन बीतने के बाद में वह धारणी देवी की कुक्षी से एक महाप्रतापी पुण्य रत्न पुत्र का जन्म होता है और उस पुत्र का नाम सुमुख कुमार रखा जाता है। कलाचार्यों से शिक्षा अध्ययन करते हुए युवावस्था की ओर बढ़ते चले जाते हैं और युवावस्था में आने के बाद 50 कन्याओं के साथ उनका भी विवाह करवा दिया जाता है और 50 कन्याएं साथ में 50 करोड़ का दहेज लेकर के आती है। ब्राह्मणों ग्राम विचरण करते हुए भगवान अष्टनेमी द्वारिका नगरी के रेवत पर्वत में नंदनवन उद्यान में पधारते हैं और वहाँ पर सभी जन भगवान के दर्शनार्थ हो जाते हैं, धर्म कथा का श्रवण करते हैं और धर्म कथा का श्रवण करने के बाद सुमुख कुमार को वैराग्य आ जाता है और भगवान से कहते हैं कि मैं अपनी माता पिता की आज्ञा लेकर के आता हूँ और आपके पास दीक्षा को अंगीकार करना चाहता हूँ। भगवान के पास दीक्षा लेते हैं। सामायिक प्रतिगमन आदि से लेकर के 14 अंगों का अध्ययन करते हैं और 20 वर्ष तक संयम का पालन करते हुए अंतिम 1 मास में संतुजे पर्वत पर जाकर के हरेकना संखारा करते हुए सिद्ध और मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारा 9वां अध्ययन तीसरे वर्ग का संपूर्ण हुआ। अब तीसरे वर्ग के अंदर 10वां और 11वां अध्ययन तोमर्थ कुमार और उपदारक कुमार का वर्णन आता है। इनके पिता भी बलदेव होते हैं और माता धारणी होती है। इनका वर्णन भी हमें सुमुख कुमार के समान समझना चाहिए। इनके भी 50-50 कन्याओं के साथ विवाह होता है, 50-50 करोड़ का दहेज मिलता है, भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करते हैं, 20 वर्ष का संयम पाते हैं, 14 पूर्वों का अध्ययन करते हैं और अंतिम 1 मास का सरेगना संतारा करते हुए सिद्ध और मुक्त हो जाते हैं। 12वां अध्ययन तारक कुमार का होता है जिनके पिता वासुदेव और माता धारणी होती है। इनका भी विवाह युवावस्था में आने के बाद 50 कन्याओं के साथ किया जाता है, 50 करोड़ का इनको दहेज मिलता है। और 13वां अध्ययन अनाथ दृष्टि, ये दोनों भाई हैं, इनके पिता वासुदेव और माता धारणी होती है। इन दोनों का विवाह भी 50-50 कन्याओं के साथ होता है, 50-50 करोड़ का दहेज मिलता है। दीक्षा को अंगीकार करते हैं, सामायिक आदि से लेकर के 14 पूर्वों का अध्ययन करते हैं, 20 वर्ष का संयम पालन करते हैं और 1 मास का अंतिम सरेगना संतारा करते हुए मुक्त होते हैं। इस प्रकार से तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन आज हमारे यहाँ संपूर्ण हुए। चौथा वर्ग जिसके अंदर जम्बू स्वामी आर्य स्वामी से वंदन नमस्कार करके पूछते कि मैं आर्य, जिस प्रकार आपने मुझे 3 वर्ग के 13 अध्ययनों का वर्णन बताया है, कृपया करके प्रभु महावीर ने चौथे अध्ययन में इसका वर्णन किया है, आप मुझे क्या करे फरमाने की कृपा करे। तो दूत आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू, चौथे वर्ग के अंदर 10 अध्ययनों का वर्णन करता है और वह 10 अध्ययन इस प्रकार है: जाली, न्याली, उद्गाली, पुरुषेन, वीरसेन, प्रद्युम्न, शाम, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। पहला अध्ययन द्वारिका नगरी का वर्णन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उस द्वारिका नगरी के अंदर कृष्ण वासुदेव राजा नाम के राज्य करते थे। उनकी सुकोमल अति सुंदर धारणी नाम की रानी थी। एक दिन धारणी अपनी सैया पे सोते हुए अर्धनिद्रा के अंदर रात्रि के अंदर एक सिंह का स्वप्न देखती है और सिंह का स्वप्न देखने के बाद में 9 मास 7.5 दिन व्यतीत गर्भकाल का समय पूरा हो जाता है और उनकी कुक्षी से एक सुकुमार सूरत्न की प्राप्ति होती है और उसका नाम जाली कुमार रखा जाता है। जाली कुमार जैसे जैसे थोड़े बड़े होते हैं, कलाचार्यों से विद्याओं का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद युवावस्था को प्राप्त होते हैं और युवा
कन्याओं के साथ विवाह करवा दिया जाता है। 50 करोड़ का हमको दहेज मिलता है। ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भगवान आदित्य नेमि का द्वारिका नगरी के सहस्त्रनाम उद्यान में पदार्पण होता है। सभी हर्ष उल्लास के साथ प्रभु के दर्शन को जाते हैं। जिन वाणी का श्रवण करते हैं और जिन वाणी का श्रवण करने के बाद में जाने कुमार भगवान को वंदन नमस्कार करके कहते हैं कि भगवान मुझे आपके पास दीक्षित होना है। मैं माता पिता की आज्ञा लेकर के आता हूँ और आपके पास दीक्षित होता हूँ। भगवान कहते हैं जैसा सुख हो वैसा कार्य करो। माता पिता के पास जाते हैं, दीक्षा को अंगीकार कर लेते हैं। दीक्षा अंगीकार करने के बाद में क्रिया समिति, पांच समिति आदि से लेकर के 12 अंगों का गहन अध्ययन करते हैं। 16 वर्ष तक संयम को पालते हुए 1 मास का अंतिम संवेदना संसारा करते हुए सिद्ध और मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे चौथे वर्ग का पहला अध्ययन संपूर्ण हुआ। फिर मयाली, उग्याली, पुरुषेन और वीरसेन, यह 5 अध्ययन की हमें जाली कुमार के समान ही समझने चाहिए। इनके पिता कृष्ण वासुदेव और माता धानी होती है। यह भी 50-50 कन्याओं के साथ विवाह होता है। 16 वर्ष का संयम पालते हैं, 12 अंगों का गहन अध्ययन करते हैं। अंतिम समय में 1 मास का सहेजना संसारा करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। अभी 6वां अध्ययन आता है प्रद्युम्न कुमार। प्रद्युम्न कुमार जी कृष्ण वासुदेव के पुत्र होते हैं और उनकी माता रुक्मिणी होती है। जो कृष्ण वासुदेव की पटरानी है, उनकी माता रुक्मिणी होती है। वे रुक्मिणी के अंगजात होते हैं। वह भी भगवान दीक्षा लेते हैं। 16 वर्ष तक संयम का पालन करते हैं। उनका भी 50 कन्याओं के साथ विवाह होता है। उनको भी दहेज में 50 करोड़ मिलता है। 16 वर्ष का संयम पालते हुए 12 अंगों का अध्ययन करते हुए अंतिम 1 मास में सलेखना संतारा करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे 6 अध्ययन हमारे संपूर्ण हुए। 7वां अध्ययन है शांत कुमार का, जिनके पिता कृष्ण वासुदेव होते हैं और माता जाम्बवती होती है। यह भी 50 कन्याओं के साथ इनका विवाह किया जाता है। भगवान आदित्य नेमि के पास आकर के दीक्षा ग्रहण करते हैं। 16 वर्ष तक संयम पालते हैं, 12 अंगों का अध्ययन करते हुए और 1 मास की सरेना संतारा करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। अनिरुद्ध इनके पिता प्रद्युम्न होते हैं और इनकी माता वर्देती होती है। इनका वर्णन भी हमें वाक्य के राजकुमारों की तरह समझना चाहिए। सत्यनेमि और दृढ़नेमि ये दोनों राजकुमार समुद्र विजय इनके पिता होते हैं और शिवा देवी इनकी माता होती है। जो अर्थनेमि भगवान के माता पिता हैं, इनके माता पिता होते हैं। ये भी 16 वर्ष तक संयम पालते हैं। अंतिम 1 मास तक सलेखना संतारा करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इस प्रकार से अंतर्गत सूत्र के 4 वर्ग यहाँ पर संपूर्ण हुए। 5वें वर्ग में जम्बू स्वामी सुदामा स्वामी से कहते हैं कि जिस प्रकार आपने हमें 4 वर्ग का वर्णन किया, उसी प्रकार 5वें वर्ग के अंदर प्रभु महावीर ने जो करवाया है आप मुझे बताने की कृपा करें। तब 5वें वर्ग के अंदर 10 अध्ययनों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार है पद्मावती, गौरी, गंधारी, लक्षणा, सुषमा, जामवती, सत्यप्रभा, रुक्मिणी, मूर्ति और मूर्दत्ता। उसी समय द्वारिका नगरी के अंदर कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते थे। उनकी पटरानी जो सबसे प्रिय थी उन्हें पद्मावती उनकी रानी थी। ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भगवान आदित्य नेमि द्वारिका नगरी के नंदनवन में पधारते हैं। वहां पर सभी जन दर्शनार्थ को जाते हैं। कृष्ण वासुदेव और पद्मावती भी भगवान के दर्शनार्थ को जाते हैं। धर्म कथा का श्रवण करते हैं और धर्म कथा का श्रवण करने के बाद में कृष्ण वासुदेव पद्मावती भगवान आदित्य नेमि के पास आते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं। वंदन नमस्कार करने के बाद में कृष्ण वासुदेव भगवान आदित्य नेमि को पूछते हैं कि भगवान 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी देवलोक के समान ये द्वारिका नगरी का विनाश किस कारण से होगा? तब भगवान आदित्य नेमि कहते हैं कि 12 लंबे योजन और 9 योजन चौड़ी द्वारिका नगरी जो देवलोक के समान है, इस नगरी का विनाश सूरा, अग्नि, मदिरा और दिव्य ऋषि के कोप के कारण होगा। और मैं भी अब आपसे पूछ लूं कि आप हर साल अंतर्गत सुनते हो तो द्वारिका नगरी कितने दिनों तक जली? द्वारिका नगरी जलती है ना दिव्य ऋषि के कोप से, कितने दिनों तक जली? हर साल अंतर्गत सूत्र आप सुनते हैं। 6
तक द्वारिका नगरी चलती है, जो इतनी लंबी और इतनी चौड़ी है, उसको नष्ट होने में पूरे 6 महीने लग गए थे। तब भगवान कहते हैं, कृष्ण वासुदेव भगवान की वाणी को सुनकर के थोड़ा आत्म ध्यान करने लग जाते हैं और मन में ऐसा चिंतन मनन करते हैं कि जाली न्याली प्रद्युम्न आदि 10 राजकुमारों ने अपनी संपूर्ण संपत्ति सज्जन और याचकों को देकर के क्या कहा, दीक्षा अंगीकार करने हुए धन्य है, मैं तो अधर्म हो, अप्रतिपन्न हो, मैं क्या नहीं कर सकता, सिर्फ संपत्ति को नहीं छोड़ सकता, वेदों को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो क्या करना है, आपके भोग विलासों का भोग करना है, मैं दीक्षा नहीं ले सकता हूँ। मन में इस तरह के उथल पुथल और विचारों का मंथन होता रहता है। भगवान ऐसे नहीं तो सर्वज्ञ सर्वज्ञानी सर्वदर्शी होते हैं, वे कृष्ण वासुदेव की बात को जान जाते हैं, समझ जाते हैं और कृष्ण वासुदेव से कहते हैं कि कृष्ण वासुदेव तुम्हारे मन में यह विचार चलता है कि मैं कितना अधर्मी हूँ, कितना अप्रतिपन्न हो कि मैं दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता हूँ। धन्य उन राजकुमारों को जिन्होंने क्या किया, दीक्षा अंगीकार कर ली। तब कृष्ण वासुदेव भगवान अरिष्टनेमि से पूछते हैं कि भगवान क्या कारण है कि मैं दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता हूँ। तब भगवान अरिष्टनेमि कह सकते हैं कि वासुदेव दीक्षा लेंगे नहीं और भविष्य में उनकी दीक्षा कभी होगी भी नहीं, भविष्य में वासुदेव कभी भी दीक्षा ले नहीं सकते हैं। तब कृष्ण वासुदेव पुनः पूछते हैं कि भगवान ऐसा क्या कारण है कि जिसके कारण हम दीक्षा नहीं ले सकते। तब भगवान अरिष्टनेमि कृष्ण वासुदेव से कहते हैं कि वासुदेव कौन भाव में निंदाप्रद होते हैं, जो निंदा तो करते हैं, निंदाप्रद लक्ष्य वो भविष्य में या वर्तमान में या भूतकाल में तीनों समय में कभी भी दीक्षा को अंगीकार नहीं कर सकते और आने वाले समय में भी वासुदेव कभी दीक्षा नहीं ले सकते। ये बात सुनकर के कृष्ण वासुदेव आत्म ध्यान करने लग जाते हैं। तब भगवान ने कहते हैं कि हे कृष्ण वासुदेव तुम आत्म ध्यान मत करो। इसी काल में उस सर्पणी काल के जम्मूद्वीप के भारत क्षेत्र के अंदर तुम उनके जनपद नगर के अंदर बाजे तीर्थंकर अमोघ नाम तीर्थंकर बनोगे और कई वर्षों तक केवली देकर के जनसंख्या
मकसद होता